शाहराह के करीब एक पुराना कब्रिस्तान था। वहां कदीम कब्रों की सफ़ें लगी हुई थीं और चांदनी रातों में उनकी झलक दिल भला रही थी। वो जगह लोगों के लिए बहुत खौफनाक और सोच समझ की टकराव थी। एक रात जब चांदनी की रोशनी सब कुछ ढांपती थी, एक जवान शख्स ने कब्रिस्तान में गुमशुदा आदमी की तलाश करने का फैसला किया। ये जवान शख्स, जिसका नाम उमर था, कुछ दिन पहले एक दोस्त को कब्रिस्तान ले गया था। उन्होंने गुरूब आफताब के वक्त अपनी तरफ रुख किया और दोस्त ने बहुत जल्दी में गायब हो गई। उमर ने बहुत जदोजहद की, लेकिन बेफायदा साबित हुआ। वो अब तो ना ही कब्रिस्तान में आया था, तारीकी और खामोशी की दुनिया में पहुंच गया। चमकती चांदनी की रोशनी में उमर कब्रिस्तान की दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो गया। दिल का धड़कना तेज होने लगा। वो दरवाजे को आहिस्ता से खोला और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। कब्रिस्तान में खामोशी की गहराइयों में वो चल पड़ा। रोशनी के लिए वो एक चिराग ले आया था, जिसकी रोशनी कब्रों पर पड़ रही थी। भटकते हुए हुआ उनके कानों में सरगर्म होने लगी। तन्हाई और खौफ का महसूस करना उसके अंदर दम तोड़ रहा था। जब वो कब्रों की सफों से गुजर रहा था, अचानक एक अजीब और जदीद कब्र नजर आई। ये कब्र बहुत अजीब थी। इसकी तस्वीर में गालिबन कोई नहीं समझ सकता था। उमर ने चिराग की रोशनी में कब्र पर नजर डाली। इसके अंदर कुछ चमक रहे थे जो अंग्रेजी हरूफ की तरह नजर आ रही थी। उमर ने दिल को तसल्ली दी कि शायद ये कब्र किसी में गायब शख्स की होगी। इसने अपने हाथों से कब्र को खोदना शुरू किया। तंग नालों की आवाजें कब्रिस्तान में बिखर गईं। वो अपने आप को मजीद गहराइयों में ले गया। जब कब्र खली, उमर को एक चीज नजर आई। एक खाकिस्त्री रंग की लाश कब्र के अंदर पड़ी थी। उमर की दिल का धड़कना तेज हो गया। वो बरहम हो गया और कब्रिस्तान से फरार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं भाग सका। कब्रिस्तान उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो गिरफ्त ने उमर को कब्र के अंदर ले जाने की कोशिश की। उमर का दिल भाग गया। वो एहसास करने लगा कि कब्र में कुछ खौफनाक हो रहा है। कब्रिस्तान की खामोशी में उमर ने अपने आप को खुद पर काबू कर लिया और दस्त बस्त कब्र में दाखिल हुआ। जब वो कब्र में गिरा, उनके आस पास अंधेरा सा छा गया। इंदरूनी हिस्स में उमर ने एहसास किया कि वो गिरफ्त उसको दबा रही है। वो कब्र में लेटा रहा और चीखता रहा, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। खून का आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। अचानक कब्रिस्तान में अजीब आवाजें पैदा होने लगी। पीछे से चीखों की आवाजें चीखती हुए कब्रों की सदियों की असीरी से आ रही थी। उमर ने अपनी रूह को कब्र की गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उस दौरान कब्रिस्तान की चांदनी रातों की सदियों की रूहें जिंदा हो गई। ये उमर को छापे लेने शुरू हो गई। वो इस खौफनाक माहौल में फना हो गया, जहाँ हर कदम पर खौफ का साया था।